हम यह देख रहे थे, अभी तक पढ़ रहे हैं समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु। समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणु में ही आगे जो अणु है वह B2 मॉलिक्यूल्स यानी B2 अणु। तो इसमें दो बोरोन अणु से मिलकर के ये बना हुआ है। तो इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ एक डायग्राम दिखा रखा है B2 अणु का ऊर्जा स्तर आरेख। ऊपर सीधी एक रेखा है, वो एनर्जी को शो कर रही है। फिर दोनों तरफ ऊपर से देखते हैं तो बोरोन B इधर भी है लेफ्ट और B राइट में है। दोनों तरफ परमाणुीय बोरोन है। बीच में B2 है, यानी कि B2 अणु का MO है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बोरोन एक में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1s2, फिर 2s2, फिर 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2px, 2py, 2pz। तो 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेम पोजीशन दूसरे बोरोन के लिए है। दूसरे बोरोन में 1s के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है जो px में है। py और pz खाली है। अब इसका एमओ डायग्राम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 1s जो दोनों के ही हैं वो आंतरिक कक्षक हैं, तो इनको के सेल मान सकते हैं, आंतरिक कक्षक मान सकते हैं। और बाह्य कक्षक बनता है 2s 2p। तो बाह्य कक्षकों का अणु एमओ देखेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे, क्योंकि 1s का अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ शो करेंगे तो वही बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2s की तरह आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2s एक बोरोन का, फिर दूसरे बोरोन का 2s, दोनों के पास में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों जब अधिव्यापन करते हैं तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं और दोनों पे 4 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कंप्लीट भर जाता है। फिर हम P देखते हैं तो px, py, pz दोनों के यही ऑर्बिटल्स हैं और px के पास दोनों के पास में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इनमें अतिव्यापन होता है तो 3 बॉन्डिंग बनते हैं, 3 एंटी बॉन्डिंग। इनमें से 2 पाई है बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग है पाई, और सिग्मा एक बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग है। तो हम देखते हैं कि सबसे लोअर एनर्जी के हैं पाई 2px और पाई 2py बनते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं कि लोअर एनर्जी क्यों है। इसके बाद में है सिग्मा 2pz। फिर उससे हायर एनर्जी में है पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। फिर उसके बाद है सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब इनके पास में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ हमारे पास में सबसे लोअर एनर्जी के हैं 2p, पाई 2px और पाई 2py। तो ये समान एनर्जी होने के कारण से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये अनुचुंबकीय व्यवहार को शो करेगा। यहाँ देख रहे हैं हम प्रत्येक बोरोन परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः अणु में कुल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और सिग्मा 2px की ऊर्जा पाई 2px और पाई 2py की तुलना में अधिक होती है, जो सिग्मा 2pz है, तथा पाई 2px पाई 2py की ऊर्जा परस्पर समान होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इनमें जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं और एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 हैं। तो टोटल हो गए 4 - 2/2, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग 2 जो है वो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग है। तो इस प्रकार बॉन्ड ऑर्डर का 1 हो गया। बोरोन परमाणु के मध्य में एक बंध बनता है, बोरोन बोरोन पाई बंध। इसकी लंबाई होती है 1.59 एंगस्ट्रॉम तथा बंध ऊर्जा इसकी 69.07 किलो कैलोरी पर मोल होती है। 2 एकमित इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनुचुंबकीय होता है। जब हमने इसका डायग्राम देखा तो उसमें 2 एकमित इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से ये है प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करता है। बोरोन को देखा हमने, बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप से B2 का के सेल आ गई। सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार हम देखते हैं जो C2 मोलिक्यूल है, C2 यानी कार्बन का C2 मोलिक्यूल। तो इसमें कार्बन एक और कार्बन दूसरा, यहाँ देख रहे हैं हम वही डायग्राम, उसी तरह का डायग्राम है।
1s 2s 2p, फिर इधर दूसरे का 1s 2s 2p, फिर सिग्मा एमओ डायग्राम सिग्मा 2s बॉन्डिंग सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई 2px बॉन्डिंग पाई 2py बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से ये बने हुए हैं। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1s2 2s2 2p2। तो p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में 1s में 2 हैं 2s में 2 हैं और 2p में भी 2 हैं। तो 2p 3 कक्षक हैं px py pz। तो px py के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, pz खाली रहेगा। तो अब इसका एमओ डायग्राम जब देखते हैं तो एमओ डायग्राम में हमने देखा कि यहाँ पे जो सिग्मा 1s तो आंतरिक मॉलिक्यूल्स है जो आंतरिक के सेल के अंतर्गत आ जाएगा। फिर इसके बाद में 2s आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा 2s बॉन्डिंग सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। टोटल इनके पास में इलेक्ट्रॉन 2 2s एक कार्बन वाले के पास में 2 दूसरे के पास में 4 हैं, तो चारों इसमें आ जाएंगे। फिर इसके बाद में p कक्षक इसके देखते हैं तो हमने देखा कि px py pz दोनों के पास ही है। px py के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं p में इसके पास में, और दूसरे कार्बन के पास में भी वही px py के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, pz खाली कक्षक है। तो इस प्रकार जब ये अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन के द्वारा बनाते हैं पाई 2px बॉन्डिंग पाई 2py बॉन्डिंग। ये समान एनर्जी के हैं 2 कक्षक। इसके बाद इससे हायर एनर्जी का बनाते हैं सिग्मा 2pz कक्षक। फिर जो परमाणु कक्षक उसमें भी हायर एनर्जी के हो जाते हैं एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में पहले बनाते हैं पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग जो इनसे हायर एनर्जी के होते हैं, और इससे भी हायर एनर्जी का होता है सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं इसमें तो सबसे पहले लोअर एनर्जी में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इनके पास में जो p कक्षक में है वो एक कार्बन से 2 दूसरे कार्बन से 2, तो टोटल 4 हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन को किस तरह भरा जाएगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि नीचे पाई 2px और पाई 2py 2 कक्षक है, दोनों कक्षक समान एनर्जी के हैं, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। और सिग्मा 2pz पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग ये खाली रहेंगे। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखेंगे तो ये इसी को शो करेगा। तो इसमें देखते हैं कि प्रत्येक कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार अणु में कुल 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन भरने पर सभी बंदी पाई अणु कक्षक पूर्ण रूप से भरे जाते हैं। अणु पर कोई भी अयस्क इलेक्ट्रॉन न होने के कारण ये है प्रतिचुंबकीय होगा, यानी कि डाईमैग्नेटिक है इसका नेचर। दोनों कार्बन परमाणु के मध्य 2 पाई बंध होंगे। इस प्रकार से कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो दोनों ही पाई बॉन्ड हैं या कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है, और इनकी बंध लंबाई 1.24 एंगस्ट्रॉम, बंध ऊर्जा 143.17 किलो कैलोरी पर मोल होगी। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे कि इसके पास में कोई भी अयस्क इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब डायग्राम को देखते हैं तो कोई भी अयस्क इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण से ये हो गया कैसा, डाईमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय। और बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर में हमने देखा कि NB यानी कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन संख्या -Na यानी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन संख्या बटा 2। तो यह इसको देखने से आता है कि 6 - 2 बटा 2 = 2, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। फिर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो जो 1s वाली सेल है वो तो के सेल कहलाएगी, तो कार्बन 2 में तो ये हो जाएगा के। फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसके बाद देखते हैं तो पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके समान एनर्जी का है दूसरा पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है यहाँ पर ही देखने पे, और उसके डायग्राम में देखते हैं तो वहाँ भी कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है। इसलिए ये किस प्रकार का हो गया, डाईमैग्नेटिक नेचर का हो गया, और बॉन्ड ऑर्डर्स का 2 हो गया। धन्यवाद।